राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्रों कर्या शिलान्यास क्या डॉक्टर अंबेडकर समतारा सिद्धांत माथे दिया जोर। कोरोनारी संभावित तीजी लहर ने लेर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड माथे। जयपुर जेकेलोन अस्पताल में 600 बेड रिजर्व। चिकित्सा विभाग कोरोना प्रोटोकॉल री पालना खातर चलावेला जागरूकता अभियान। अलवर में गौतस्कर पुलिस माथे करी फायरिंग। एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, 5 लोगों ने कर्या गिरफ्तार। एसीबी बीबीजी कंपनी ने भुगतान रा मामला में रिश्वत रा वायरल हुआ वीडियो माथे करी कार्रवाई। राजाराम गुर्जर और कंपनी रा प्रतिनिधि ओम प्रकाश सप्रे ने कर्या गिरफ्तार। प्रदेश में मानसून शुष्क पड़वा साथ ही गर्मी रा तेवर तीखा। अधिकांश ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री करने दर्ज। जुलाई रा प्रथम सप्ताह में मानसून सक्रिय होबारी संभावना। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। अब खबरा विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्रों शिलान्यास कर्या। इन मौके राष्ट्रपति कहा कि डॉक्टर अंबेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व रा धनी हा। वणा कहा कि लोकतंत्र में सरकार ने सगलारी भलाई खातर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान में समता रो उल्लेख कर्या है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का राष्ट्रपति ने शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में 1.34 एकड़ क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। सांस्कृतिक केंद्र में प्रवेश द्वार के ठीक सामने डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के साथ ही बाबा साहेब की पवित्र अस्थियों का कलश भी दर्शन के लिए स्थापित किया जाएगा। सांस्कृतिक केंद्र में पुस्तकालय, शोध केंद्र, अत्याधुनिक प्रेक्षागृह, आभासी संग्रहालय, डोरमेट्री, कैफेटेरिया, भूमिगत पार्किंग और जन सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन पर्यंत समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम किया। 93 साल पूर्व डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, समता मूलक समाज की रचना, और उसके लिए उन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, समता नाम का। और हम सब ने देखा होगा उनकी पूरी जीवन यात्रा समता मूलक समाज के रचना पर ही व्यस्त रही। वो जानते थे कि जब तक इस देश में समता मूलक समाज का निर्माण नहीं होगा, सरकारें इस रास्ते पर नहीं चलेंगी, तब तक इस देश का समग्र विकास संभव नहीं है। जो सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का, उसके हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कोरोना काल में अभिनव प्रयोग करता थका न सिर्फ ऑनलाइन कक्षा लगार कोर्स पूरो करवायो, बल्कि परीक्षा करवार परिणाम भी जारी कर दियो है। वठे यूनिवर्सिटी नयो सेशन भी शुरू करवारी तैयारी कर ली है। एनएलई जोधपुर ने हमेशा अपने स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है, उनकी वेलबींग है, सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी उसको हमेशा रखा है। ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ आवर मोटो कि हम क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाएँ। हमारा पूरा जो एकेडमिक जो एक पूरा करिकुलम है, वो पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पर है। हमने अभी कुछ दिनों पहले ही हमने अपने सारे BA LLM के, BBA LLM के और LLB के और LLM के हमने अपने रिजल्ट्स भी वी हैव डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स। और बच्चों को भी इसमें जहाँ पर भी कोई इशू आए तो हमने रेगुलर उनकी गिरवास रिड्रेसल एक सेल जो हमारा है, तो उसमें हमने उनकी कोशिश करी कि मतलब वी हैव ट्राई टू इनकलकेट अगर कोई कहीं पर कोई इश्यूज आए हैं, और बच्चे इसमें काफ़ी संतुष्ट भी रहे। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार गिरावट आ रही है।
वठे कोरोना सु रिकवर हुआ मरीजा खातर महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्ट कोविड आयुष ओपीडी री शुरुआत करी जी है, जिन रतेत लोगों ने आयुर्वेद पद्धति सु इलाज करो जा रही है। डॉक्टर महेंद्र कछवाहा बताया कि आयुर्वेद में पोस्ट कोविड मरीजारा उपचार खातर कई विधियां हैं। पोस्ट कोविड के बाद में ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, वो लेके आ रहे हैं और खांसी लंबे टाइम तक बनी रहती है। ये दो तरह के पेशेंट आते हैं। कमजोरी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस मौसम में सिंघाड़ा जो होता है, सूखा वाला सिंघाड़ा, उसको छोटे टुकड़े करके उसको खाया जा सकता है। दाल ज़्यादा से ज़्यादा खाए और अगर आम खट्टा नहीं है तो आम का प्रयोग कर सकते हैं। इससे वीकनेस में उनको बहुत लाभ होगा। तो फंगस जैसी कोई अगर समस्या दिखती है तो सरसों के तेल में कपूर मिक्स करें, हल्का सा गुनगुना करें, आधी कटोरी सरसों, उसमें एक पूजा का कपूर डालें और उसको फिर नीचे रख लें और उसको शीशी में डाल के रख लें और नहाने से पहले पूरे शरीर पर उसका अभ्यंग यानी मालिश करें। उसके बाद में आप स्नान करें तो उसको जो फंगस वाला इन्फेक्शन के उसको रोकने में बहुत मदद मिल सकती है। प्रदेश में कोरोना री तीजी लहर में टाबरा माथे ज्यादा प्रभाव पड़वारी आशंका ने देखता थका राजधानी जयपुर रा जेकेलोन अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं रा विस्तार रे साथे विशेष इंतजाम कराया जा रहा है। अस्पताल रा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद शुक्ला बताया कि सफाखाना में 600 बेड रिजर्व कर दिया गया है, साथ ही अतिरिक्त आईसीयू बेड तैयार कराया जा रहा है। तीसरी लहर के लिए तैयारी पूरी कर रखी है। 600 बेड हमने अलग कर दिए हैं कोरोना के लिए, जो कोविड पेशेंट अगर आते हैं तो उनके लिए, और उस पे ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है और दवाइयों की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई समस्या जो सेकेंड वेव में थोड़ी बहुत आई थी वैसी कोई समस्या आएगी। आईसीयू बेड अभी हमारे पास 200 हैं और उम्मीद है कि करीबन 1.5 महीने में हमारे पास 100 बेड से ज़्यादा और उपलब्ध हो जाएंगे, तो 600 बेड्स आईसीयू के काफ़ी होते हैं। चिकित्सा विभाग का निसु कोरोना री तीजी लहर सु बचाव खातर आमजन ने कोरोना प्रोटोकॉल री पालना सुनिश्चित करवा खातर जागरूक कर्यो जावेलो। आईईसी निदेशक मेघराज सिंह रत्नू राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों से कहा कि अभियान ने गांव-गांव ढाणे ढाणी ताई पुगावे, वठे जनप्रतिनिधि, धर्मगुरुआ और विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों ने जागरूक करे। दौसा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान गति पकड़ रही है। दौसा में वैक्सीन री 25,000 सु डोज मिल चुकी है और जिण में बड़ा पैमाना माथे वैक्सीनेशन कर्यो जावेलो। आज तो 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनके लग रहा है। 100 ऑनलाइन है, 100 डोज 100 ऑफलाइन है और ये वैक्सीन लोगों का उत्साह है, लोग लगवाने के इच्छुक हैं, आ भी रहे हैं। कल 387 के लगा था, परसों लगभग 365 की लगी थी और लगातार ये बढ़ रहा है। प्लस 18 के लोग बाग खूब आ रहे हैं और लगवा रहे हैं। सेकेंड डोज वाले भी आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है और कोई परेशानी नहीं है और सब अच्छा है। करीब 15-20 दिन से समथिंग से इंतजार कर रहा था। चूरू में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी लोगारी समस्या सुनी और निस्तारण रा अधिकारियों ने निर्देश दिया। वठे मंत्री कोरोना रा प्रबंधन और चिकित्सा व्यवस्था ने सुदृढ़ करवारा निर्देश दिया। वणा कहा कि राज्य में डोर टू डोर सर्वे रो काम बेहतर तरीका से हुयो है, जिनसु कोरोना संक्रमण की रोकथाम में बढ़त मिली है। देखिए, जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक मैंने जैसा पहले भी कहा कि इसमें सारे एजेंडे रहते हैं। स्पेशल एजेंडा कोई होता नहीं है, होता है तो उसकी सूचना अलग से कर दी जाती है।
सभी विषय, सभी विभाग के तमाम अधिकारी इस मीटिंग में रहेंगे जिला कलेक्टर कार्यालय में। और अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, इसमें पानी की है, बिजली की है, चूँकि खेती का समय है तो कृषि से संबंधित विषय है, और कोविड की जो थर्ड वेव की जो संभावना जताई जा रही है, और आने वाले समय में कोविड के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना किस प्रकार से जिला प्रशासन कर रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उदयपुर में प्रभारी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जिला परिषद में अधिकारियों री बैठक ली। बैठक में कोरोना री तीजी लहर शू निपटवारा प्रबंधा माथे फीडबैक लियो गयो। साथ ही जिला में ब्लैक फंगस रा मरीजा री संख्या और वनारा इलाज रा बारा में जानकारी ली। सब अधिकारी सब लगे हुए और टीकाकरण को लेकर लोगों को समझाइश कर रहे हैं। कोटड़ा में जरूर सिर्फ 7% है, लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन उदयपुर का परसेंटेज बहुत अच्छा है। यहाँ की वर्किंग बहुत अच्छी है अधिकारियों की, और मैं ओवरऑल मैनेजमेंट जो कोरोना में रहा है इनका बहुत अच्छा है। सर, गायों को लेकर कमेटी बनेगी, गायों को लेकर जांच के पहले मैं आदेश दे चुका हूँ, उस पर और सख्त एक्शन लेंगे, आप ये मानकर चलिए। गायों के मामले में और बाल श्रमिकों के लिए मैंने आज बड़ी बात कही है कि बाल श्रमिकों के मामले में और सख्त कार्रवाई होगी, और उनके लिए पुनर्वास के लिए हम जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो हम करेंगे। अलवर में काल रात गौ तस्कर पुलिस माथे फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गयो। सूचना माथे पुलिस रा आला अधिकारी मौका माथे पुग्या। पुलिस मामला में मुकदमो दर्ज कर 5 जना ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी 2500 रो इरामी बदमाश है। गाड़ी मिली थी और फायरिंग की सूचना भी रात को जो गश्ती अधिकारी थे उनको मिली थी, जिसमें मौके पे गए थे तो एक गाड़ी गायों के साथ मिली थी जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस पर्टिकुलर मुद्दे में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके ऊपर हमारे पास सूचना थी। हमारी QRT की टीम और DST की टीम मालाखेड़ा थाने की पुलिस के साथ मिलकर इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। ट्रैक करते हुए आज ये लोग यहाँ पर वापस फिर आए थे। इनको जैसे ही डिटेन किया गया तो इनमें से 2 लोग जो हैं वो खेतों की तरफ भागे गाड़ी को छोड़कर, और 5 को डिटेन कर लिया गया है। एक ने पीछे गोली चलाई जिसकी वजह से हमारे कांस्टेबल मनीष है जो QRT में है जवान, उनको पैर के निचले हिस्से में लगी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो BVG कंपनी ने भुगतान रा मामला में रिश्वत रा वायरल हुआ वीडियो माथे कार्रवाई करता थका जयपुर नगर निगम ग्रेटर रा तत्कालीन मेयर रा पति राजाराम गुर्जर और कंपनी रा प्रतिनिधि ओम प्रकाश सप्रे ने गिरफ्तार करया है। वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फोरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फोरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फोरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित FSL की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने 4 जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। भरतपुर में SCB बड़ी कार्रवाई करता थका थाना प्रभारी और महिला रीडर ने 1.5 लाख रुपया री रिश्वत लेता थका गिरफ्तार किया है। आरोपी परिवादी सू एक मुकदमा में मदद करवारी एवज में 10 लाख रुपया री रिश्वत री मांग करी थी। SCB रा ASP विजय सिंह बताया कि टीम सत्यापन रे पछे गोपालगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह और महिला रीडर सोनिया कुमारी ने रिश्वत लेता गिरफ्तार किया है। जो SHO है किसी मुकदमे में अनुसंधान कर रहा था, उसमें परिवादी ने हमें शिकायत दी कि मेरे यहाँ पे मेरी जो मुकदमा है, मेरे खिलाफ जो मुकदमा है उसमें हमारे परिवारजनों के नाम लिख दिए गए हैं और कुछ परिवारजनों का नाम निकालने, मुकदमे से हटाने की एवज में SHO 10 लाख रुपए मांग रहे हैं।
एसीबी भरतपुर में खनिज विभाग रा बाबू ने 21,000 रुपया री रिश्वत लेता थका गिरफ्तार कर्या है। बाबू रिश्वत परिवादी सु सिलिकोसिस बीमारी सु पीड़ित पिता ने सरकार सु आर्थिक सहायता दिलाबारी एवज में मांगी है। एसीबी री टीम सत्यापन करवार बाबू लखन सैनी ने गिरफ्तार कर्यो है। परिवादी दिनेश चंद ने कल एसीबी कार्यालय भरतपुर में आकर शिकायत पेश की थी कि उनके पिताजी जो सिलिकोसिस के पेशेंट हैं पिछले 4-5 साल से, और राज्य सरकार द्वारा जो 3 लाख रुपए की सहायता राशि ऐसे पीड़ितों को दी जाती है, उसका मामला यहाँ खनिज विभाग रूपबास में पेंडिंग था। उसकी एवज में खनिज विभाग में ही कार्यरत सीनियर असिस्टेंट लखन सिंह द्वारा 30,000 रुपये की मांग की जा रही है, जिसका गोपनीय रूप से सत्यापन कराया गया दिनांक 28 को, और गोपनीय सत्यापन में इन्होंने 9,000 रुपये प्राप्त कर लिए और आज शेष राशि 21,000 रुपये लेते हुए खनिज कार्यालय रूपबास में इनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। भीलवाड़ा में पुलिस 2 दिन पहले हुई हत्यारा मामलों रो खुलासा करता थका 4 आरोपियों ने गिरफ्तार कर्यो है। प्रतापनगर थाना प्रभारी भजनलाल बताया कि युवक री हत्या आपसी रंजिश रे चालता करी जी ही। तारीख को रात को 3 बजे सूचना मिली कि किसी व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसका पता किया कि मृतक कौन है। फिर उसके परिजनों से जानकारी प्राप्त की तो उसके जो फादर थे मांगीलाल जी, उन्होंने बताया कि हम 5 बजे मैं काम पे चला गया था, उस टाइम मैं उसको घर पे छोड़ के गया। फिर हमने उसके बारे में जो पता किया तो पता चला कि रात को इसका दोस्त ही है दीपक चांगीड़, वो इसको लेके गया विश्वास में कि कहीं पार्टी है तो अपन चले। इस बात में विश्वास में आके और वो बनियान में ही घर से रवाना हो गया। वहाँ जाने के बाद जो घटना स्थल है, वहाँ जो श्रीजी विहार कॉलोनी है उसके सामने एक खाली प्लॉट है। वहाँ पे जो ये आरोपी है जिसमें कुलदीप सिंह है, भंवर सिंह है, ये जो दीपक साथ लेके जाने वाला वो है, और एक डिगेश्वर है, 2 जने और अन्य हैं। ये लोग पहले से ही वहाँ हथियारों से लेकर लेस होकर बैठे थे। वो दीपक जैसे ही वहाँ लेके बैठ गया, इन लोगों ने ताबड़तोड़ उस पर अटैक किया। प्रदेश में महिला सुधार गृह में महिला बंदियां ने पोशाक में बदलाव कर्यो गयो है। महिला बंदियां ने अब सफेद पोशाक के बजाय नीला रंगी पोशाक दी है। महानिदेशक जेल राजीव दासोद जयपुर स्थित महिला बंदी सुधार गृह में आयोजित कार्यक्रम में नई पोशाक बांटी। इन मौके वहाँ कहा कि यो क्रांतिकारी कदम है। इन मौके रोड टू रिफॉर्म फीचर फिल्म से जुड़ी बंदियां ने भी सम्मानित कर्यो गयो। महिला बंदियों की सफ़ेद साड़ी की यूनिफॉर्म को हमने परिवर्तित करके और नीली स्काई ब्लू कलर की, आसमानी नीली कलर की साड़ी में परिवर्तित कर दिया था। राजस्थानी संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में सफ़ेद रंग एक वैधव्य का प्रतीक है, विधवावस्था का प्रतीक है, विडोहुड का प्रतीक है। और निश्चित रूप से जब हमने इस बात को ऑब्ज़र्व किया तो हमें ऐसा लगा कि इसको तुरंत परिवर्तित किया जाना चाहिए, और इसका परिवर्तन किया गया। और निश्चित रूप से नीले रंग का हमने चयन किया। नीला रंग, जैसा कि हमारी बंदनियों ने बाद में भी हमें बताया, इस बात की पुष्टि की कि एक आसमान का रंग है जिसमें कि महिला बंदनियाँ एक उन्मुक्त उड़ान भर सकती हैं। नीला रंग शांति का प्रतीक है, ठंडक का प्रतीक है। इट्स ए सिंबल ऑफ सेरेनिटी, कामनेस। सफ़ेद से नीला रंग में जो चेंज हुआ है, ये कोई कलर का चेंज नहीं है, ये एक मानसिकता का परिवर्तन है, ये एक सोच का परिवर्तन है। और इस कलर चेंज से हमारे जेल में नकारात्मकता के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, ऐसा मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो समाज को अपने नज़रिए को बदलने की आवश्यकता है। ये पैगाम हमने रोड टू रिफॉर्म में दिया है, जिससे कि बंदियों की रिहाई के बाद, सुधरने के बाद समाज में उनकी पुनर्स्थापना, उनके परिवार में उनकी पुनर्स्थापना बहुत ही सुगम तरीके से हो और बहुत ही गरिमापूर्ण रूप से हो। बूंदीरा केशवराय पाटन में प्रधानमंत्री जल शक्ति अभियान से प्रेरित होर कस्बावासी प्राचीन बावड़ी रो संरक्षण रो बीड़ो उठायो है। कस्बारी हनुमानजी री बावड़ी में पिछला सप्ताह भर सु युवा री टीम सफाई कर रही है। इन सु बावड़ी रो मूल स्वरूप लोटबा लाग्यो है।
अभियान के तहत मात्रा बावड़ी सफाई अभियान चालू किया। आज हम युवा 20 से 25 युवा यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। रोजाना हम 5 से 6 घंटे यहाँ कार्य करते हैं। 2 पारियों में ये अभियान चलाया जा रहा है। सुबह 6 से 7 और शाम को 5 से 6 अभियान चलाया जा रहा है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सब युवाओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े। मात्रा हनुमान जी की बावड़ी है और इसको प्राचीन धरोहर माना जाता है और जल संरक्षण के तहत हमने ये सफाई का अभियान चलाया। सबसे पहले मैं रहा, उसके बाद में धीरे धीरे मेरे सभी साथी 20-25 साथी जुड़ते गए और इसका सफाई अभियान चालू कर दिया। मात्रा ऋषि आश्रम में ये बावड़ी प्राचीन है, से हमें प्रेरणा मिली थी बस साफ बावड़ी को साफ सफाई रखती जाए और उसका पीने योग्य पानी रहे। तो उस टाइम से ध्यान में तो था ही सही, बाकी भी गए पानी तोड़ने लग गया, जिसमें कीचड़ नजर आया तो उनको निकालते रहे। तो जोधपुर में हिंदू सेवा मंडल अनुकरणीय पहल करता थका अस्थि बैंक की स्थापना करी है। कोरोना संक्रमण सु वी मृत्यु रे पछे विसर्जन नहीं होवाली अस्थियां ने संग्रहित कर्यो गयो है। मंडल रा सचिव विष्णु प्रजापत बताया कि लॉकडाउन रे कारण कई लोग अस्थियां रो विसर्जन नहीं कर पाया हा, एर कारण प्रत्येक अस्थि कलश ने सुरक्षित राख्यो गयो है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हिंदू सेवा मंडल निरंतर मार्च 2020 से 14 सेवाओं के माध्यम से सेवाएं कर रहा है। वर्तमान समय में द्वितीय लहर में जो मृत्यु दर अधिक हुई हैं और अंतिम संस्कार में सरकार के प्रोटोकॉल नियमों की पालना में गिने चुने लोग अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं। कई लोग जो इसको छूत की बीमारी समझकर शव को हाथ भी नहीं लगाते हैं। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है और उनकी अस्थियों को जो उनको भी वो लोग छूत की बीमारी समझते हैं, तो उन अस्थियों को हम लोग यहाँ पर सुरक्षित रखते हैं। प्रदेश में मानसून रा शुष्क पड़वारे सत्य ही गर्मी रा तेवर तीखा हो गया है। अधिकांश ठोरा मथे तापमान 40 डिग्री रे आरे सारे दर्ज करो गया है। वटे तापमान बढ़वासू जनजीवन बेहाल हो गया है। मौसम विभाग रे मुजब जुलाई रा पहला सप्ताह में मानसून रा फेर सु सक्रिय होबारी आस है। और आओ अब बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कनीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हा कोरोना सु बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबरां एक बार फेरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्रों कर्या शिलान्यास किया। डॉक्टर अंबेडकर समता रा सिद्धांत माथे दिया जोर। कोरोना री संभावित तीजी लहर ने लेर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड माथे। जयपुर रा जेकेलोन अस्पताल में 600 बेड रिजर्व। चिकित्सा विभाग कोरोना प्रोटोकॉल री पालना खातर चलावेला जागरूकता अभियान। अलवर में गौ तस्कर पुलिस माथे करी फायरिंग। एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। 5 लोगों ने कर्यो गयो गिरफ्तार। एसीबी बीवीजी कंपनी ने भुगतान रा मामला में रिश्वत रा वायरल हुआ वीडियो माथे करी कार्रवाई। राजाराम गुर्जर और कंपनी रा प्रतिनिधि ओम प्रकाश सप्रे ने कर्या गिरफ्तार। प्रदेश में मानसून रा शुष्क पड़वारे साथ ही गर्मी रा तेवर तीखा। अधिकांश ठोरा माथे तापमान 40 डिग्री रे कन्ने। जुलाई रा प्रथम सप्ताह में मानसून सक्रिय होवारी आस। और इन्हें साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।